ठीक है। और एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज आईडी। कुछ पिछली चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो लिंक होगी जो आपने बतानी है, और अगर कोई ना आई कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, प्लीज़ अपने आप की जो है वो प्रेजेंटेशन दें, ठीक है, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करें क्लास में, क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, जहाँ से समझ ना आए वो भी पूछ लेना, ठीक है, इजी हो गए बैठो घबराए हुए पता नहीं क्या हो रहा है, लर्न करना है ना। अच्छा, सोडियम ग्रुप 1 के एलिमेंट लिखने बैठा हूँ मैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, आगे स्वीट सीजियम और फ्रेंच। ये तो है रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाए, यहाँ तक गया स्टडी करो, ठीक है जी। इन सब के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये ग्रुप कौन सा है? 1A, और नाम क्या है? अल्कली मेटल। ओके, इतना पता है पुरानी चीज। इसमें से एग्जांपल ली मैंने सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब आप इसको मतलब रट्टा नहीं मार लेना कि एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है, इसको अंडरस्टैंड करो, एटॉमिक नंबर 11 में क्या छुपा हुआ है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है हमें एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 11, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, ठीक है, 11 ही इलेक्ट्रॉन, 11 ही प्रोटॉन, ठीक। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 हो गए? यस यस। 2 4 6 7 8 9 11। अब स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ये हम पढ़ चुके हैं। एटम में जब स्टेबल होना है उनको क्या चाहिए? उनको लैम्बोर्गिनी चाहिए, 4 करोड़ का घर चाहिए, बैंक बैलेंस हो, आईफोन 15 प्रो मैक्स हो, टिकटॉक अकाउंट हो, लैपटॉप हो, ठीक है, पिज़्ज़ा आ जाए रात एटम खा रहा हो, सुबह जनाब एटम का नाश्ता बड़ा अच्छा हो, ये चाहिए भाई साहब। ये यहाँ एटम की बड़ी अच्छी जगह शादी हो रही, यूरोप में शादी हो जाएगी, नेशनलिटी हो जाए, एटम स्टेबल, ये चाहिए। एटम को स्टेबल होने के लिए चाहिए, सिर्फ एटम साधा है, मासूम है, प्यारे हैं, इनोसेंट हैं, उनकी डिमांड बड़ी बड़ी नहीं है, उनकी डिमांड एक ही है कि हम इनके जैसे बन जाएं, नोबल गैसेस जैसे बन जाएं। और नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है? बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हीलियम के 2 हैं, बाकी जितनी है नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, या 2 हैं या 8 हैं। तो ये भी स्टेबल तब भी होंगे जब बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8। सोडियम कहता है पानी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज़ चाहिए बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या स्टेबल। अब ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सोडियम जो है वो गैसियस फॉर्म में, याद रखना है कि पीछे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा किस फॉर्म में? गैसियस, गेन करेगा किस फॉर्म में? गैसियस। जब लॉस कर रहा होगा निकालने के लिए एनर्जी चाहिए क्या? आयोनाइजेशन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो, कोई गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें गैसियस फॉर्म में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इसका चला गया, लॉस का मतलब है जाना, और इलेक्ट्रॉन का जाना पॉजिटिव अमल है नेगेटिव? पॉजिटिव अमल है, ठीक है जी, किसी चीज देना ये अच्छी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम के ऊपर चार्ज किया गया प्लस, बाकी बचे कितने? चौधरी कितने बचे? बाकी 11 थे, बाकी कितने बचे? 11 रुपए थे, हमने दिए, 1 रुपए की चीज खा ली, बाकी कितने? 10, जमा माइनस आता है ना, बाकी बचे 10। अब इसकी दोबारा सोडियम, अब सोडियम कैटाइन जो है इसकी दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s2 इसकी कौन सा सेट चलेगा? 2p6 एक इलेक्ट्रॉन लिख कर दिया। अब वैलेंस शेल जो है वो दूसरा शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। ओके, नियॉन के भी कितने होते हैं? 8। सोडियम जो कैटाइन है वो किसके जैसा हो गया? नियॉन के स्टेबल हो गया। सोडियम एटम ज्यादा स्टेबल होगा या सोडियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा? आयन ज्यादा स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया और हर चीज क्या चाहती है? ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। तो ये स्टेबल हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया हो रहा है पॉजिटिव। ओके, इतनी कहानी समझ आ गई है। अब अगली स्टोरी, अब देखते हैं क्लोरीन। Cl क्लोरीन कौन से ग्रुप से आया है? ग्रुप 17। हैलोजन, हैलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन को ही हम ज्यादा स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके लैब में ठीक है, ये हायर स्टडी। कोई अगर एटॉमिक केमिस्ट्री में पढ़ रहा हो या एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ रहा हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में काफी लिंक्ड, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर है 17। अब पता ही ना हो। सोडियम का कितना कोई पता नहीं, क्लोरीन का कितना मुझे तो केमिस्ट्री समझ नहीं आती, मुझे तो लेक्चर नहीं समझ आता। लेक्चर समझ कहाँ से आएगा जब आप बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रहे। हर जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बनना है? पायलट बनना है। अच्छा, अब पायलट बनने के लिए क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है, एरोस्पेस या एवियोनिक्स इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जनाब आप घर से दूर आपको जाना पड़ सकता है, आप पूरा मुल्क घूमते। लेकिन मैं जब बुलंदी पे जाऊँ तो मुझे चक्कर आते हैं, ठीक है, और मैं पढ़ नहीं सकता। इंजीनियरिंग करनी है, मैथ मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप पायलट यानी जहाज उड़ाएंगे तो नहीं जहाज बन जाएंगे। जहाज पता है ना, जहाज बन जाएंगे, पायलट नहीं बनेंगे। हर जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतना है किसमें? जनाब जैवलिन थ्रो, अर्शदीन, इसका रिकॉर्ड मैंने ब्रेक करना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन मैं जब भी गेंद कराऊंगा मेरा ये बाजू दर्द होना शुरू हो जाता है। भाई 95 मीटर थ्रो कैसे होगी? जॉब जो करनी है उसकी रिक्वायरमेंट है। अभी आप स्टूडेंट हैं, रिक्वायरमेंट क्या है? रात का 2 घंटे पढ़ ले, डेली 2 घंटे में पढ़ ले। वालिदैन पैसे लगा रहे हैं, टीचर एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कभी आपने पूछा हो, मैंने कहा नहीं ठीक है, चले जाओ, मैंने लिखा। लेकिन घर वाले का काम है पैसे लगाना। कोई ऐसा सोल्यूशन फॉर्मूला, कोई एक्वा रीच आया है जो घोल के पिला दिया जाए और लो जी ये केमिस्ट्री है, ये चैप्टर 1 है, ये पी लो, तैयार है? भाई एफर्ट नहीं करनी है ना। इल्म और इबादत कैसे मिलेगा? एफर्ट करके वापस आ जाए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। क्या मतलब है एटॉमिक नंबर 17 का? ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s6 3s2 3p5। गिनती मारो 2 4 6 10 2 12 5 17 17 हो गए। ओके, बैलेंस शेल जो है लास्ट वाला, इसमें कितने हैं? 2 + 7। कहीं से एक मिल जाए, एक आ जाए कहीं से, है स्टेबल। रेहान जब ने सोचा हुआ यार मेरे को 1000 रुपये अगर हो जाए मैं स्टेबल, बड़ा मैं स्टेबल खुश। और 999 हो गए, एक कहीं से आ जाए मैं स्टेबल, एक मिल जाए। तो क्लोरीन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन आयन, N होगा, रिएक्टिव चार्ज है, गैसियस फॉर्म में देगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिसिटी कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ लिया। अब दोबारा इलेक्ट्रॉन, अब एक आ गया, यहाँ 17 थे तो अब कितने हो गए? 18। दोबारा फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होगी? आर्गोन 18 जैसी, नोबल गैस जैसी। क्लोरीन
एटम स्टेबल होगा या क्लोरीन एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा? हर चीज क्या जाती है स्टेबिलिटी। अब सोडियम आ गया किसके सामने? क्लोरीन आ गया। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जब भी चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आए तो वो दो काम करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल। अट्रैक्ट या रिपेल। अगर ऑपोजिट है प्लस माइनस तो अट्रैक्ट, अगर लाइक चार्जेस हैं एक जैसे हैं तो रिपेल। तो ये ऑपोजिट है कि लाइक है? अनलाइक चार्जेस हैं एक जैसे नहीं, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो अट्रैक्ट करके ये आपस में फोर्स एक होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही बात जो जुनेर में सराई है वो क्या है? केमिकल बॉन्ड, वो फोर्स है जो एटम को आपस में जोड़े रखे। सब्सटेंस को जोड़ के रखे। तो ये इनको जोड़ के रखेंगे और ये क्या बन जाएगा? NaCl। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? बना कैसे? It is a type of bond which is formed due to complete Transfer of electron from one atom to another atom. हुआ ट्रांसफर Yes. सोडियम से क्लोरीन। और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको क्या कहा जाता है? Ionic compound. ठीक है। और आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट। ठीक है। और ये आयनिक कंपाउंड है का फॉर्मूला यूनिट होगा और ये आयनिक सुपर मुश्किल होगा। ठीक है। अब और कौन से आयनिक कंपाउंड बन सकते हैं? ग्रुप 1 वाले जब भी ग्रुप 17 वालों के साथ मिलेंगे आयनिक कंपाउंड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और इन सब के फॉर्मूला ठीक है। दिस इज माय जॉब, समझाना मेरा काम है। क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन करें, लेकिन याद रखना इट इज योर